दोस्तों, सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलने वाली कहानियां नहीं होती है, बल्कि ये उस दौर की सोच, उस दौर की भावनाओं और उस दौर की सपनों का आईना भी होता है। और अगर हम 70s के दशक की बात करें तो ये वो समय था जब भारत बदल रहा था और इसी के साथ सिनेमा का हीरो भी बदल रहा था। इस बदलते हुए दौर की शुरुआत एक ऐसे सुपरस्टार से होती है जिसके नाम के आगे सुपरस्टार शब्द भी छोटा पड़ जाता था। वो नाम है राजेश खन्ना। वो दौर जब उनकी एक मुस्कान पर लाखों दिल धड़कते थे, जब उनकी फिल्में सिर्फ हिट नहीं होती थी बल्कि लोगों के लिए एक जुनून बन जाती थी। लेकिन इसी दौर में एक ऐसा भी सितारा था जो लगातार सक्सेसफुल फिल्में दे रहा था। वो राजेश खन्ना की आंधियों में भी चट्टान की तरह डटा रहा। उस स्टार का नाम है धर्मेंद्र। तो वहीं इसी दौर में एक ऐसा भी कलाकार था जो पहले तो अपनी करियर के शुरुआती दौर में लगातार फ्लॉप फिल्में देता रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब सफलता उसके कदमों को चूमने लगी और फिर ऐसा छाया कि आज तक लोग उसकी सफलता की धमक को महसूस करते हैं। उस स्टार का नाम है अमिताभ बच्चन। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि 70 के उस दशक में इन तीनों में से किसकी फिल्में सबसे ज्यादा सफल रही थी, किसकी फिल्मों की सफलता की धमक सबसे ज्यादा थी और उस हिसाब से उस दशक का कौन था नंबर 1 हीरो। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको देंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि मिथ वर्सेस रियलिटी में कौन सा स्टार कहां पर खड़ा था। तो चलिए दोस्तों, हो जाइए तैयार इस सुपर रोलर कोस्टर राइड के लिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक दौर ऐसा भी आया था जब राजेश खन्ना के स्टारडम के आगे अच्छे स्टार बैकफुट पर चले गए थे, लेकिन एक ऐसा स्टार भी था जो काका की आंधी के आगे चट्टान बनकर खड़ा रहा और फ्रंट फुट पर आकर लगातार अपनी कलाकारी की बैटिंग से हिट दर हिट फिल्में देता रहा। जानते हैं वो कलाकार कौन है? उस कलाकार का नाम है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र ही उस दौर का एकमात्र अकेले ऐसे स्टार थे जिनका स्टारडम राजेश खन्ना के आगे फीका नहीं पड़ा। लेकिन राजेश खन्ना का यह दौर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और महज 4-5 सालों में इस आंधी की रफ्तार कम होने लगी थी। फिर साल 1973 में आई अमिताभ की जंजीर से जो ब्रेक लगा, वो 1975 तक आते आते अमिताभ की ही दीवार से पूरी तरह से थम गया। और फिर उसी साल आई अमिताभ और धर्मेंद्र की शोले ने तो जैसे पूरी तरह से उनकी आंधी को शांत ही कर दिया। तो बात सबसे पहले करते हैं धर्मेंद्र और राजेश खन्ना की और जरा इसे ईयर बाय ईयर कंपेयर करके समझते हैं। और अगर 1970 को ही कट ऑफ ईयर मान ले तो इस साल जो राजेश खन्ना की 4 फिल्में रिलीज हुई थी वो सब की सब हिट रही थी। उनके नाम है द ट्रेन, आन मिलो सजना, सच्चा झूठा और सफर। वहीं उसी साल धर्मेंद्र की कुल 7 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 4 फिल्में हिट रही थी तो एक फिल्म एवरेज और 2 फिल्म फ्लॉप। जो फिल्में हिट रही थी उनके नाम है तुम हंसी मैं जवां, सराफत, कब क्यों और कहां और जीवन मृत्यु। और जो एक फिल्म एवरेज रही थी उस फिल्म का नाम है मन की आंखें। और जो 2 फिल्में फ्लॉप हो गई थी उनमें से एक है इस पर जोर नहीं और जो दूसरी थी मेरा नाम जोकर, जिसके मेन हीरो थे राज कपूर, धर्मेंद्र नहीं। अब अगर बात करें 1971 की तो इस साल राजेश खन्ना की कुल 8 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 6 फिल्में सफल रही थी तो 2 फिल्में फ्लॉप। जो फिल्में हिट हुई थी उनके नाम है कटी पतंग, आनंद, अंदाज, हाथी मेरे साथी, छोटी बहू और मर्यादा। और जो 2 फिल्में फ्लॉप हो गई थी उन फिल्मों के नाम है महबूब की मेहंदी और बदनाम फरिश्ते। तो वही धर्मेंद्र की जो इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई थी उनमें से 3 फिल्में हिट रही थी तो एक फिल्म एवरेज, कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी। जो 3 फिल्में हिट हुई थी उनके नाम है नया जमाना, मेरा गांव मेरा देश और गुड्डी। और जो एक फिल्म एवरेज रही थी उस फिल्म का नाम है रखवाला। इसी तरह 1972 में राजेश खन्ना की कुल 10 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 7 फिल्में हिट रही थी तो एक फिल्म एवरेज और 2 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। जो फिल्में हिट हुई थी उनके नाम है दुश्मन, अमर प्रेम, बावर्ची, जोरू का गुलाम, अनुराग, शहजादा और अपना देश। और जो एक फिल्म एवरेज रही थी उस फिल्म का नाम है दिल दौलत और दुनिया। और जो 2 फिल्में फ्लॉप हो गई थी उन फिल्मों के नाम है मेरे जीवन साथी और मालिक। इसी तरह से 1972 में धर्मेंद्र की जो फिल्में रिलीज हुई थी उनमें से 4 फिल्में हिट रही थी, एक फिल्म एवरेज और एक फिल्म फ्लॉप हो गई थी। जो फिल्में हिट रही थी उनके नाम है सीता और गीता, समाधि, राजा रानी और ललकार। और जो एक फिल्म एवरेज रही थी उसका नाम है दो चोर। और जो एक फिल्म फ्लॉप हो गई थी उस फिल्म का नाम है अनोखा मिलन।
अब अगर बात करें 1973 की, तो 1973 में राजेश खन्ना की सिर्फ 3 ही फिल्में रिलीज थी। इनमें से 2 फिल्में हिट रही थी और एक फिल्म एवरेज, कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी। जो 2 फिल्में हिट हुई थी उनके नाम है दाग ए पोएम ऑफ लव और नमक हराम, और जो एक फिल्म एवरेज रही थी उस फिल्म का नाम है राजा रानी। तो वहीं धर्मेंद्र की इस साल कुल 9 फिल्में रिलीज हुई थी, उनमें से कुल 6 फिल्में हिट रही थी तो 2 फिल्में एवरेज और एक फिल्म फ्लॉप। जो 6 फिल्में हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है यादों की बारात, फागुन, कहानी किस्मत की, जुगनू, लोफर और झील के उस पार। और जो 2 फिल्में एवरेज रही थी उन फिल्मों के नाम है कीमत और ब्लैकमेल, और जो एक फिल्म फ्लॉप हो गई थी उस फिल्म का नाम है ज्वार भाटा। अब अगर बात करें 1974 की, तो इस साल राजेश खन्ना की कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 4 फिल्में हिट तो 2 फिल्में फ्लॉप थी। जो फिल्में हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है आपकी कसम, प्रेम नगर, अजनबी और रोटी, और जो 2 फिल्में फ्लॉप हो गई थी उन फिल्मों के नाम है हम शक्ल और आविष्कार। तो वहीं धर्मेंद्र की इस साल कुल 5 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 4 फिल्में सफल थी तो एक असफल। जो फिल्में सफल थी उन फिल्मों के नाम है दोस्त, पॉकेट मार, पत्थर और पायल और रेशम की डोरी, और जो एक फिल्म असफल हो गई थी उस फिल्म का नाम है इंटरनेशनल क्रूक। अब बात करते हैं साल 1975 की, तो इस साल राजेश खन्ना की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम है प्रेम कहानी, और वो भी फ्लॉप हो गई थी। तो वहीं धर्मेंद्र की इस साल कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 फिल्में हिट थी तो 3 फिल्में फ्लॉप। इन 3 हिट फिल्मों में एक फिल्म तो ऐसा भी शामिल है जो सिर्फ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ही नहीं, अपने आप में एक इतिहास है, एक माइलस्टोन है। उस फिल्म का नाम है शोले, जिसने हिंदी फिल्म की दशा और दिशा को काफी लंबे समय तक के लिए बदलकर रख दिया था। और बाकी की जो 2 हिट फिल्में थी उन फिल्मों के नाम है प्रतिज्ञा और चुपके चुपके, और जो 3 फिल्में फ्लॉप हो गई थी उन फिल्मों के नाम है साजिश, एक महल हो सपनों का और चैताली। तो इस तरह से देखा जाए तो राजेश खन्ना के बुल रंग की आखिरी हिट फिल्म थी रोटी, जो कि 1974 में रिलीज हुई थी, और फिर इसके बाद राजेश खन्ना का सितारा जो डूबा वो फिर 1983 में आई अवतार से ही जाकर चमका। इसके बीच के सालों में वे कायदे से सिर्फ 3 ही हिट फिल्म दे पाए थे। वे फिल्में थी 1977 में आई अनुरोध, 1979 में आई प्रेम बंधन और 1981 में आई कुदरत। लेकिन इस बीच धर्मेंद्र लगातार साल दर साल हिट फिल्में देते रहे। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन की 1970s में कुल 47 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से कुल 27 फिल्में सफल थी तो 20 फिल्में असफल। अगर उनकी सफल फिल्मों का ब्रेकअप दूं तो इनमें से 3 फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी तो 6 फिल्में ब्लॉकबस्टर, 5 फिल्में सुपरहिट थी तो 6 फिल्में हिट, 4 फिल्में सेमी हिट और 3 फिल्में एवरेज रही थी। जो फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी उन फिल्मों के नाम है रोटी कपड़ा और मकान, शोले और मुकद्दर का सिकंदर, और जो फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उन फिल्मों के नाम है जंजीर, दीवार, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, त्रिशूल और सुहाग। तो वहीं जो फिल्में सुपर हिट हो गई थी उन फिल्मों के नाम है कभी कभी, हेरा फेरी, खून पसीना, कस्मे वादे और डॉन। इसी तरह जो फिल्में हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है नमक हराम, मजबूर, दो अनजाने, अदालत, गंगा की सौगंध और मिस्टर नटवरला। और जो फिल्में सिर्फ सेमी हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है अभिमान, कसौटी, चुपके चुपके और मिली। और जो फिल्में कमाई के मामले में सिर्फ एवरेज रही थी उन फिल्मों के नाम है बेनाम, बेशरम और काला पत्थर। इस तरह से देखें तो अमिताभ बच्चन की 1970 से लेकर 1979 तक मतलब कि कुल 10 सालों में 47 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 27 फिल्में सफल थी तो 20 फिल्में असफल। इस तरह बॉक्स ऑफिस पर उनका सफलता का स्ट्राइक रेट 57.44 यानी कि 57% ठहरता है। इसी तरह से अगर देखें तो राजेश खन्ना की 1970 से लेकर 79 तक कुल 10 सालों में 49 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से कुल 24 फिल्में सफल थी तो 25 फिल्में असफल। इस तरह से बॉक्स ऑफिस पर उनकी सफलता का स्ट्राइक रेट 48.97% यानी कि 49% ठहरता है। वहीं अब अगर बात करें धर्मेंद्र की तो 1970 से लेकर 1979 तक कुल 10 सालों में उनकी कुल 49 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 38 फिल्में सफल थी तो सिर्फ 11 फिल्में ही असफल हुई थी। इस तरह से बॉक्स ऑफिस पर उनकी सफलता का स्ट्राइक रेट 77.55% यानी कि 78% ठहरता है। एक बात आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इन 10 सालों में तीनों की लगभग बराबर फिल्में रिलीज हुई थी। अमिताभ की 47 तो राजेश खन्ना और धर्मेंद्र की 49। लेकिन अगर इनकी सफल फिल्मों की संख्या को देखेंगे तो पाएंगे कि अमिताभ की कुल 47 में से 27 फिल्में सफल थी तो राजेश खन्ना की 49 में से सिर्फ 24 फिल्में, लेकिन धर्मेंद्र की 49 में से 38 फिल्में सफल थी।
फाइनल रैंकिंग। दोस्तों अब वक्त आ गया है फाइनल रैंकिंग बताने का और देखते हैं कि इन तीनों महान सुपरस्टार्स में से सक्सेसफुल फिल्मों के हिसाब से, स्ट्राइक रेट के हिसाब से और सुपरहिट फिल्मों की चमक और धमक के हिसाब से कौन सा स्टार किस पायदान पर ठहरता है। तो सबसे पहले इन सुपरस्टार्स की अगर सक्सेसफुल फिल्मों के हिसाब से रैंकिंग करें तो इस हिसाब से 38 सफल फिल्मों के साथ नंबर 1 पर है धर्मेंद्र, तो 27 सफल फिल्मों के साथ नंबर 2 पर है अमिताभ बच्चन, तो वहीं 24 सफल फिल्मों के साथ नंबर 3 पर है राजेश खन्ना। और अब अगर बॉक्स ऑफिस पर सफलता की स्ट्राइक रेट के हिसाब से बात करें तो उस हिसाब से भी 78% स्ट्राइक रेट के साथ नंबर 1 पर है धर्मेंद्र, तो 57% स्ट्राइक रेट के साथ नंबर 2 पर है अमिताभ बच्चन और 49% स्ट्राइक रेट के साथ नंबर 3 पर है राजेश खन्ना। वहीं अब अगर सफलता की धमक यानी कि सुपरहिट एंड अबव फिल्मों के हिसाब से इनकी रैंकिंग करें तो इस दौरान राजेश खन्ना की सुपरहिट एंड अबव मतलब कि सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर, सुपर ब्लॉकबस्टर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात करें तो उनकी कुल ऐसी फिल्में थी 13, तो धर्मेंद्र की थी 17 और अमिताभ बच्चन की थी 14। मैंने ये कैटेगरी इसलिए बनाई है ताकि यह पता चल सके कि किसकी फिल्मों की सफलता की धमक तब कितनी ज्यादा थी। वैसे तो हर स्टार की फिल्में सफल होती है, मगर जो फिल्में सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होती है उनकी धमक हिट, सेमी हिट या फिर एवरेज फिल्मों से कहीं ज्यादा होती है। तो इस हिसाब से भी 17 सुपरहिट एंड अबव फिल्मों के साथ नंबर 1 पर है धर्मेंद्र, तो 14 सुपरहिट एंड अबव फिल्मों के साथ नंबर 2 पर है अमिताभ बच्चन और 13 सुपरहिट एंड अबव फिल्मों के साथ नंबर 3 पर है राजेश खन्ना। फाइनल कंक्लूजन। तो दोस्तों अब ये क्लियर कट साबित हो गया कि 70s का बादशाह कौन था, वो है धर्मेंद्र। वे ही इन तीनों कैटेगरी में नंबर 1 पर हैं। वैसे सुपरस्टार का तमगा तो ऑफिशियली सिर्फ राजेश खन्ना या फिर अमिताभ बच्चन को मिला हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र ने जो अपनी फिल्मों की सफलता से दर्शकों के दिलों पर राज किया है वो अनपैरेलल है, वो अनमैचेबल है। 70s में उन्होंने शुरू से आखिर तक अपनी चमक और धमक दोनों लगातार बनाए रखी। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज करेंगे तो आप पाएंगे कि 70s के शुरुआती 3 सालों में राजेश खन्ना ने बॉक्स ऑफिस को डोमिनेट किया, तो आखिर के 3 सालों में अमिताभ बच्चन ने, लेकिन बीच के 4 सालों में धर्मेंद्र ही लोगों के दिलों पर छाए रहे। वैसे आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है 70s का नंबर 1 स्टार कौन था? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। और हाँ, जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसे अभी के अभी जरूर कर ले। हम आपके लिए ऐसी ही रिसर्च बेस्ड वीडियो लाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।